बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। सो जेंटलमैन, आज की वीडियो टाइटल लेकर आप समझ ही चुके हैं कि ये गाइड होने वाली है न्यू कमर्स के लिए कि काफ़ी लोग आज भी इनफैक्ट काफ़ी सारे भी मैसेजेस मौजूद हैं। लोग पूछ रहे थे कि हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। भाई हम चैनल बना रहे हैं, हमें टॉपिक समझ नहीं आ रहा, हम कैसे किस टॉपिक पे बनाएं, लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के जहन में टॉपिक्स हैं लेकिन गैजेट्स नहीं है उनके पास और आइडिया नहीं है कि कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप क्विकली कैसे अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और बना के उसे मतलब एक लेवल पे ला सकते हैं और जल्दी जल्दी मोनेटाइज वगैरह भी कर सकते हैं। तो यही होगा आज की वीडियो में। एक बिस्किट खाता हूँ, एक्चुअली हम आए थे चाय पीने के लिए, तो यहाँ पे चूँकि मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो हमने सोचा इस पर वीडियो बना लें। तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, टिप नंबर 1, हमेशा जब भी वीडियो बनाई जाती है तो दो चीज़ें बंदे के जहन में होती हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब YouTube का सीन ये है, ऑफ कोर्स आपको क्वांटिटी भी चाहिए होगी, लेकिन एल्गोरिदम कुछ YouTube का ऐसा है कि जब तक आपकी ऑडियंस रिटेंशन नहीं होगी आपके चैनल पे, आपकी वीडियो पे, तो YouTube आपको बूस्ट नहीं करेगी। जब बूस्ट नहीं करेगी तो आपकी वीडियोस पीछे पीछे रहती जाएंगी और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने जहन में ये रखनी है कि आप जो टॉपिक चूज़ करें उसके लिए नंबर 1 चीज़ है ड्राइव। आपको शौक़ हो उस चीज़ का। जब तक आपको पैशन ही नहीं है उस चीज़ का, आप ज़बरदस्ती मतलब बाइक्स का चैनल है, व्लॉग्स का चैनल है, इंफॉर्मेटिव चैनल है, आप उसकी सक्सेस को देख के उसे फॉलो करके वही फील्ड अपना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वो काम कीजिएगा जिसमें आपको शौक़ है और वो लॉन्ग रन में आप उसे ड्रैग कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि पहले थॉरो रिसर्च करके उसके बाद आप कंटेंट बनाएं। अब कंटेंट में यह है कि आप स्टिक रहें अपने टॉपिक के ऊपर, उसे खामखा के लिए ड्रैग ना करें। ऑडियंस बोर होगी तो आपकी रिटेंशन नीचे जाएगी, जिसकी वजह से आपकी रिटेंशन ना होने की वजह से यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करेगी। टिप नंबर 2 गाइस, होता यह है कि अक्सर लोगों के पास टैलेंट भी होता है, ड्राइव भी होती है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है और वो बोल भी सकते हैं, लेकिन उनका एक्सक्यूज़ ये होता है कि हमारे पास गैजेट्स नहीं है प्रॉपर्ली, DSLRs नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, माइक्स नहीं है अच्छी क्वालिटी के, इस वजह से हम वीडियो बना नहीं पाते। मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा कि अब तो माशाल्लाह स्टेबल हो गया चैनल, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास एक Note 4 मोबाइल होता था, उसी पे मैं शूट करता था, उसी के ऊपर एडिट करता था और अपलोड भी उसी से करता था। 15,000 सब्सक्राइबर जिस दिन रीच हुआ मेरा चैनल ने अचीव किए, उसके बाद मैंने अपना मोटरसाइकिल बेच के मैंने DSLR लिया था और उसके बाद गेम्स चेंज हुई थी। उससे पहले मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप अपने कंटेंट पे ध्यान दें। इस वक्त जितने भी, अब ये मिड रेंज फ़ोन है मेरे पास, तो 3 कैमराज इसके साथ भी हैं। आजकल जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं 2015-16 के बाद जितने भी फ़ोन्स हैं सब कैपेबल हैं, सबकी क्वालिटी आउट क्लास है। वो रेयर कैमरा से आप ज़बरदस्त किस्म की वीडियो शूट कर सकते हैं। एक और मिसाल दूंगा मैं आपको बीबी की वाइन्स की, जो इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है इस वक्त, वो अभी तक मोबाइल से शूट कर रहा है, उसके 11 मिलियन तक हैं सब्सक्राइबर। तो ये गैजेट्स इट्स जस्ट एक्सक्यूज़, आप वो एक्सक्यूज़ ना करें, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दें। मोबाइल्स आपकी बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। फिर जो ही आपका चैनल पेस पकड़ लेता है तो यू कैन गो ऑन टू बाय सम DSLRs और वीडियो कैमरास व्हाटएवर यू लाइक। आप अच्छे माइक्स ख़रीद सकते हैं, सारा कुछ, लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अगर बनाया जाए तो फ़ोन इज़ द बेस्ट थिंग। आपको DSLR की ज़रूरत ही नहीं है। इवन नाउ मैं अक्सर वीडियोस जो हैंडी वीडियोस होती हैं, जो जल्दी जल्दी बनाने वाली होती हैं, तो वो मैं फ़ोन पे ही बनाता हूँ और एडिट भी फ़ोन पे ही करता हूँ। तो आपका फ़ोन, आपको DSLR की बेसिकली फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है। टिप नंबर 3, जब भी आप अपनी वीडियो बनाते हैं तो उसे सोशल मीडिया पे डेफिनेटली कोशिश किया कीजिए कि आप उसे शेयर करें। सबसे पहला आपका जो हथियार है वो है व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम। इन चीज़ों को, चारों को, ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं, इन्हें यूज़ करें। शर्माएं मत आप। आपने जो ही वीडियो बना ली आपने इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देनी है। वहाँ से सोशल सिग्नल्स मिलने की वजह से वीडियो बूस्ट होती है और अच्छी जगह पे सर्च इंजन पे रैंक हो सकती है यूट्यूब के। और यूट्यूब आपकी वीडियो को, स्पेशली जो बिगिनिंग का टाइम होता है, पहला या दूसरा दिन, 300 से 400 व्यूज़ भी अगर आते हैं आपको, दैट्स इनफ फॉर यू। बाद में वो ऐसा ऐसा रैंक होते होते ऊपर जा सकती है। तो ये पहले जो 300-400 व्यूज़ हैं, इसके लिए आपको अपनी वीडियो को रैंक कराना ज़रूरी है। शर्माना नहीं है। दोस्त क्या कहेंगे, दूसरा क्या कहेगा, तीसरा क्या कहेगा, फॉरगेट अबाउट इट। एक बार आप आ गए इस चीज़ में, लोग कहते रहेंगे, रंग बिरंगी बातें होती रहेंगी, फॉरगेट अबाउट देम। तो जो पॉजिटिविटी है आपने उस पर
पे नज़र रखनी है, लोगों में स्प्रेड करें इसे, और जो आपके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, इनिशियल व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, तो आपकी वीडियो अप एंड अप हायर रैंक होती जाएगी। नेक्स्ट टिप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी होने वाली है, वो ये है कि कोई भी वीडियो है, आप भी अगर अपना तज्ज़िया करें तो आप देखेंगे कि जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करते हैं वो थंबनेल है। थंबनेल से अट्रैक्ट हो के ही आप वीडियो पे जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आपने अपना थंबनेल मिसलीडिंग नहीं बनाना। थंबनेल में कुछ और हो, बीच में कुछ और, उससे होता ही है कि सब्सक्राइबर्स आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ये झूठा बंदा है, चीटर है, क्लिक बेटिंग कर रहा है। तो क्लिक बेटिंग से आपने बच के रहना है, आपने क्लिक बेट नहीं करनी। अब थंबनेल बनाएं कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। जो आपकी वीडियो है, मैसेज क्लियर कट होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग आप पे भरोसा करते हैं कि यार इसने जो बताया है थंबनेल में वही है। ज़्यादा कार्टूनिश बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और अपना पूरा आर्ट वर्क उसमें डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखें लेकिन क्लियर हो। इससे क्या होगा कि ट्रैफिक तो आएगी ही, लेकिन वो रिटेन भी होगी और वो सब्सक्राइब करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट टिप जो है, जब भी आप वीडियो बनाएं, सबसे पहली बात ये, आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक ही फॉर्मेट को लेके नहीं चलना। उसका फ़ायदा क्या है कि आप अपने आप को व्यूअर के एंगल से देखें, व्यूअर के एंगल से देखें कि व्यूअर्स आपसे, आप बीइंग अ व्यूअर अपने जो चैनल है उससे क्या चाहते हैं। इसी तरह आप अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट फॉर्मेट्स ट्राई करें, डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करें और डिफरेंट आइडियाज़ लेके आएँ। और उन पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहली 5 वीडियोज़ ही हिट हो जाएँ, हो सकता है 6ठी, 7वीं, 8वीं हिट हो जाए। तो अगर वो हिट नहीं हो रही, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट चेंज द फॉर्मेट, चेंज द वे यू मेक द वीडियोस और पर्सपेक्टिव उसका चेंज कर लें। जिस एंगल से आप वीडियो बना रहे हैं आप चेंज कर दें, आप मशवरे करें, आप रिसर्च करें, आप डिफरेंट सेम टॉपिक पे डिफरेंट चैनल्स देखें, उससे आपको सर्वे करेंगे तो आइडियाज़ आते जाएंगे और इससे आपको एक अच्छी वीडियो बनाने में आसानी होगी। सो गाइस, नेक्स्ट टिप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब होता यह है कि हम लोगों की बातें सुन के डिसहार्ट भी हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। अभी आपकी वीडियोस होंगी वो हिट होंगी या मिस होंगी, आपने उन लोगों से मशवरे लेने हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड के बंदे हैं, जो ऑलरेडी लर्नड एजुकेटेड पीपल हैं उस फील्ड में। आपने उनके अपना फ्रेंड सर्कल, आपने ऐसे लोगों में रहना है जो आपको जो भी मशवरा देते हैं रिलेटेड टू योर वीडियोस वो एटलीस्ट एक्सेप्टेबल हो। आप मोहल्लेदारों से नहीं पूछ सकते, आप अपने क्लासमेट्स से नहीं पूछ सकते, आप इन लोगों से नहीं पूछ सकते। ये आप लोगों को सही मशवरा नहीं दे सकते क्योंकि ये लोग प्रॉपर फील्ड के बंदे नहीं हैं। कोई क्या मशवरा दे रहा है, कोई क्या, आप भटक जाएंगे, अपनी फील्ड से हट जाएंगे, ट्रैक से हट जाएंगे। तो आपने उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो कि ज़हनी हमआंगी हो, वो सोशल मीडिया को समझते हों, उनको SEO का पता हो और ये चीज़ें। मतलब अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि जब तक मैं लोगों को सुनता था, मेरा चैनल 100-150 सब्सक्राइबर से ऊपर नहीं गया। और ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। फैसल भाई अभी शूट कर रहे हैं, अक्सर आपने बड़ी दफ़ा मेरे साथ वीडियोस में देखा होगा फैसल भाई को। तो उनकी वजह से उन्होंने एक दिन, जैसे हमारी ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम बैठते हैं और हम न्यू स्ट्रेटजीज़ सोचते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। क्रिएटिव प्रोसेस होता है, उसमें हम सोचते हैं कि नेक्स्ट चैनल के साथ हमने क्या करना है। तो विद इन ईयर और 2 मेरा चैनल माशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया। तो ये इसी वजह से था कि हमने हर एरे गैरे की नहीं सुनी, हमने उन्हीं को सुना जिनका ओपिनियन मैटर करता था। फैसल भाई का अपना एक्सपीरियंस था सोशल मीडिया में, तो मैं डेफिनेटली ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ और मैं डेली हमारी मीटिंग होती थी। उस वजह से हम मिल के बैठे, हम डेली सोचते थे, टारगेट सेट करते थे। अगर हमारी कोई वीडियो नहीं चल रही तो हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते थे कि कैसे चेंज किया जाए और कैसे अच्छी वीडियो बनाई जाए या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ। तो एक्सपेरिमेंट्स कर के हम बोल्ड थे, हम एग्रेसिव थे, लेते रहे, हम डिसीजंस लिए और उन पे अमल किया हमने। तो मेरा मशवरा आपको भी यही होगा कि आप ऐसे लोगों में उठे बैठें जो आपको राइट ट्रैक पे रख सकें और उनके मशवरे आपके काम आ सकें। अगर ऐसे दोस्त नहीं हैं आपके तो आप हर एक का ओपिनियन अपने सर पे हावी ना करें, आप वो करें व्हाटएवर यू थिंक इज़ राइट फॉर यू। नेक्स्ट टिप गाइस, अक्सर लोग सोचते हैं कि जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है या अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि यार तुम्हारे एकदम इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, कोई बॉट्स लगाए, तुमने क्या किया। तो इसका शॉर्टकट कोई भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक राज है कि आपने यू नीड टू डू हार्ड वर्क। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, डेडिकेटेड रहना है। जब तक आपका पैशन ही नहीं है एक चीज़, आप उसमें हार्ड वर्क कर ही नहीं सकते और उसमें फिर शॉर्टकट्स के चक्रों में होते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप अपने चैनल को ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन वो जब आप आजमाते हैं टेक्निक्स
YouTube वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, गूगल बहुत स्मार्ट है और डे बाय डे स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे चैनल महीने 2 से ज़्यादा चल नहीं पाते, वो क्रैश हो जाते हैं, वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, डीमोनेटाइज हो जाते हैं। बड़े चैनल अभी रिसेंटली जो इनकी चेंजेस आई थी YouTube की पॉलिसीज़ की, तो उसकी वजह से डीमोनेटाइज भी हो गए थे। तो अभी इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि यू हैव टू फाइंड योर पैशन। आप अपना पैशन ढूंढें, शौक़ ढूंढें और शौक़ की बेस पे आप इसे लेके चलें। पैसों के जहन में रख के आएंगे कि मैं मिलियनेयर हो जाऊंगा या मैं जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, तो ये एक ख्वाब है जो कि ख्वाब ही रहेगा आपका। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आएगा ज़रूर, ऐसा टाइम भी आएगा कि पैसे खुद आएंगे आपकी तरफ, पैसा खुद भाग भाग के आएगा, लेकिन उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर वर्क और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। कोई भी दुनिया की फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जब तक आप डेडिकेटेड नहीं हैं आप कामयाब हो नहीं सकते। सेम गोज़ फॉर योर यूट्यूब चैनल एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, वीडियोस बनाते रहे, वीडियोस अपलोड करते रहे और रेगुलरली नज़र रखनी आपने अपनी प्रोग्रेस पे। फिर उस बेस पे आपने डिसीजन लेना कि कहाँ चेंजेस की ज़रूरत है, वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपने लेना होगा। वीडियो बनाई मैंने आज की और अभी हम होटल में बैठे हुए हैं तो ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी। एनीवेज़, वीडियो आज की हमने बनाई, कोशिश की थी सारे टॉपिक्स को टच करूं। अगर कहीं कोई चीज़ रह गई है जो आपके मतलब की थी, आपको मिली नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अब सारे टॉपिक्स एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, सारे मसाइल भी एक वीडियो में कवर हो नहीं सकते। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू है जो मैं एड्रेस नहीं कर सका, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड आंसर इट। और यस, अभी जो वीडियो बना रहे हैं मेरे साथ, जो कैमरा वर्क कर रहे हैं इस वक्त, फैसल भाई, फैसल खान इलाही के नाम से इनका ट्रैवल एक व्लॉग चैनल है, आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा और वीडियो के एंड में भी अभी उनका लिंक आ जाएगा, ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और इनसे मशवरे आपने डेफिनेटली लेने हैं। आधी बातें जो मैंने बताई हैं इनके मशवरे से ही बताई हैं और इनके मशवरे पे अमल करके माशाल्लाह चैनल आज यहाँ पे पहुँचा। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ, और ज़रूर ट्राई आउट, चेक कीजिएगा उनका काम भी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। एंड येस, थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू गो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल्स। अस्सलाम वालेकुम।